नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों की ओर। उत्तराखंड में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 4 जून के दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। राहुल गांधी अल्मोड़ा और पौड़ी में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे। कांग्रेस की उत्तराखंड प्रभारी कुमारी शैलजा तैयारियों का जायजा ले रही हैं और उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी का दौरा पार्टी नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में नया उत्साह भरने वाला है और ये आगामी चुनावों का शंखनाद साबित होगा। वहीं कुमारी शैलजा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाए कि पार्टी ने जनता के साथ धोखे की राजनीति की है, जिससे कि लोगों में नाराजगी है। उन्होंने दावा किया है कि राहुल गांधी के दौरे को लेकर प्रदेश की जनता में भी उत्साह है और कांग्रेस कार्यकर्ता उनके संदेश को घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। राहुल जी का दौरा हमारा अल्मोड़ा और पौड़ी में और देहरादून में 2 दिन का दौरा है। अल्मोड़ा में पब्लिक मीटिंग होगी, पौड़ी में एक्स सर्विसमैन के साथ मीटिंग होगी और देहरादून में हमारे कांग्रेस के नेताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ राहुल जी की मीटिंग है। तो 2 दिन का दौरा है और हमें खुशी है कि राहुल जी के आने से यहाँ पर पार्टी को भी नई ऊर्जा मिलेगी और बल्कि ना केवल देहरादून में, ना केवल हमारे राजधानी में, कैपिटल में, बल्कि कुमाऊं और गढ़वाल दोनों जगह उनके आने से आम लोगों में, जनता में भी एक नई ऊर्जा, नया उत्साह आने वाला है। चुनाव चंद महीने दूर है और आप समझ लीजिए कि यहाँ से, उनके इस दौरे से यहाँ पर शंखनाद शुरू हो जाएगा। वहीं हरिद्वार के सिटकुल हाईवे स्थित आपको बता दें कि बैंक्वेट हॉल में दरअसल लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने अहिल्याबाई होलकर को महान समाज सुधारक और कुशल शासक और लोक कल्याण की प्रतीक बताते हुए उनके कार्यों की सराहना की। बता दें आपको, हरीश रावत ने कहा कि मंदिर, बावड़ी, सड़क और धर्मशालाओं का निर्माण कर उन्होंने समाज सेवा की अद्भुत मिसाल पेश की। उन्होंने इसे महिला सम्मान और राष्ट्रीय गरिमा का प्रतीक दिवस बताया और सभी से उनके आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। ये राष्ट्रीय गरिमा का दिन है, ये महिला सम्मान का दिन है, क्योंकि अहिल्याबाई होलकर कोई सामान्य व्यक्तित्व नहीं थी। वो केवल एक नारी या राजमाता नहीं थी, उनको लोक माता का दर्जा मिला। दुनिया के अंदर किसी राजमाता को लोक माता नहीं कहा गया, अहिल्याबाई होलकर को कहा गया, क्योंकि उनका कृतित्व इतना महान था, इतना वंदनीय था, इसलिए। और धनगर समाज उनसे अपने को जोड़ता है, तो मैं इस समाज को प्रणाम करता हूँ और इनके साथ जो है अहिल्याबाई होलकर जी की पुण्य स्मृति को, उनके कृतित्व को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। सर, महंगाई पूरी चरम पर है। उधर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अपनी पत्नी साक्षी धोनी और बेटी जीवा के साथ मसूरी पहुंचे। बताया जा रहा है कि वे बेटी के एक प्रतिष्ठित स्कूल के समर प्रोग्राम में प्रवेश संबंधी प्रक्रिया के लिए यहां आए हैं और धोनी लाल टिब्बा स्थित रॉग्बी मैनर में ठहरे हुए हैं। उनके मसूरी पहुंचने की खबर ने पर्यटकों और साथ ही साथ क्रिकेट प्रशंसकों में उत्साह देखने को मिला। बता दें कि रविवार सुबह हल्की बारिश और ठंडी हवाओं के ने मसूरी के सुहावने मौसम का आनंद लिया। उत्तराखंड और खासकर मसूरी से उनके पुराने जुड़ाव के चलते उनका ये दौरा एक बार फिर चर्चा का विषय बना हुआ है। उधर उत्तरकाशी में विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। अब तक दोनों धामों में 9 लाख से भी अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह बरकरार है। गंगोत्री धाम में श्रद्धालु बरसात के बीच कतारों में खड़े होकर मां गंगा के दर्शन कर रहे हैं।
मौसम में बदलाव से तापमान में गिरावट आई है, लेकिन प्रतिदिन 10 से 12,000 श्रद्धालु धाम पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि कठिन मौसम भी उनकी आस्था को कम नहीं कर सकता। जय गंगा मैया की। और काफी ठंडा हो गया है, 2-4 दिन से लगातार बारिश हो रही और यात्री का जो सैलाब है वो जो लगातार जो है बढ़ता जा रहा है। गंगा सभा के द्वारा और मंदिर समिति द्वारा सभी यात्रियों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था, प्रसाद की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था, जो आग की व्यवस्था जो है गंगा सभा और मंदिर समिति द्वारा जो है निरंतर जो है किसी प्रकार की जो है यहाँ पर यात्रियों की। मैं मेहरौनी से आया हूँ, जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश से आया हूँ और यहाँ पे आके हमें काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी बढ़िया तरीके से मतलब बारिश और ठंड होने के बाद भी हमने गंगा मैया के अंदर डुबकी लगाई और मतलब काफ़ी बढ़िया व्यवस्था के बाद हमने यहाँ पे। राजस्थान से आए, जालौर जिले से आए हैं और इधर हमको बहुत अच्छा मिला, बहुत आनंद आया। ऐसा दाम कहीं देखने को नहीं मिला। उनको इतना आशीर्वाद है कि हमको कोई तकलीफ ही नहीं हुआ और बहुत आनंद आया। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत मजा। कोई दिक्कत नहीं। और इधर भी लोगों का बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम अच्छा है। मतलब ऐसा भी ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है, बहुत अच्छा। वहीं उधर उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण प्रशासन ने एहतियातन बद्रीनाथ, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया है। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए तीर्थ यात्रियों को ले जा रहे वाहनों को विभिन्न पड़ावों पर रोक दिया गया है। प्रशासन और संबंधित एजेंसियां मार्गों की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। बारिश के चलते कुछ स्थानों पर भूस्खलन और रास्तों के प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। मार्ग पूरी तरह से सुरक्षित घोषित होने के बाद ही श्रद्धालुओं को आगे जाने की अनुमति दी जाएगी। सचिन के स्वागत। तो सचिन भाई कहाँ से आप आए हैं और कहाँ जाना था? यूपी से आए हैं, केदारनाथ धाम जाना है। आज श्रीनगर में रुक गए हैं, क्या प्लान करके आए थे? कितने दिन में पूरी यात्रा कवर करनी है? आप प्लान तो यही था कि लमसम 3 से 4 दिन लगेगा, बट मौसम को देखते हुए यहाँ के पुलिस वालों ने यहाँ रोक रखा है। अब हो सकता है किसी थोड़ा और टाइम लग जाए, तो देखते हुए जैसा प्रशासन कहेगा उस हिसाब से वही काम किया जाएगा। कोई रुकने में कोई अव्यवस्थाएं, दिक्कतें? नहीं, उत्तराखंड प्रशासन का बहुत अच्छा योगदान है, कोई दिक्कत नहीं है। आज एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस की वजह से ये यात्रा कुछ देर के लिए रुकी गई है और रुद्रप्रयाग और चमोली में काफ़ी वर्षा के कारण यात्रा को स्थगित किया गया है। तो अभी यहाँ पे श्रीनगर में हमारे पास 2 हॉल्टिंग एरियाज़ हैं, NIT ग्राउंड जहाँ पर हम अभी खड़े हैं और यहाँ पे लगभग अभी 100 से अधिक गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियाँ और 30-35 लगभग बड़ी गाड़ियाँ यहाँ पर अभी हम खड़ी कर चुके हैं। बाकी हमारे पास आवास विकास मैदान में भी व्यवस्था है और लोगों को भी हम लगातार यहाँ पर जो भी परेशानियाँ हैं शौचालय की, पानी की, तो यहाँ पर रिजॉल्व कर रहे हैं। इसके अलावा फूड पैकेट्स वगैरह अभी हमने मंगाए हैं, तो थोड़ी देर में फूड पैकेट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो यात्रियों को किसी प्रकार की समस्या ना हो, इसके लिए हम लगातार कार्य कर रहे हैं। ये अस्थायी तौर पर रोकी गई। चमोली जनपद में 2 महत्वपूर्ण धाम स्थापित हैं। श्री बद्रीनाथ धाम, जिसकी 23 अप्रैल से यात्रा शुरू हो गई थी, और श्री हेमकुंड साहिब धाम, जो 23 मई से जो यात्रा शुरू हो गई है। यात्रा का जो दूसरा चरण, जिसमें हेमकुंड साहिब की यात्रा भी शुरू हुई और स्कूलों में छुट्टियां पड़ने लगी थी, उसके बाद से यात्रा में चमोली जनपद में काफ़ी दबाव आया है। लगभग 30 से 35 हज़ार लोग प्रतिदिन श्री बद्रीनाथ धाम के लिए और 5 से 10 हज़ार लोग हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए वर्तमान में जा रहे हैं। इसके कारण जो हमारे वर्तमान में एग्जिस्टिंग नेशनल हाईवेज हैं, स्टेट हाईवेज हैं, उन पर काफ़ी दबाव बढ़ा है और जोशीमठ से मारवाड़ी विष्णुप्रयाग का जो क्षेत्र है उसमें लगभग 10 किलोमीटर के पैच में सड़क काफ़ी खराब स्थिति में है, जिसका कारण कुछ वर्ष पूर्व जोशीमठ क्षेत्र में जो प्राकृतिक रूप से सिंकिंग हुई है उसके कारण वहाँ सड़कों की स्थिति बहुत खराब हुई है। अधिक वॉल्यूम जो ट्रैफिक का बढ़ा तो वहाँ पर जो है वाहनों के क्लच प्लेट जलने की, स्टीयरिंग लॉक होने की और उनके जो है सस्पेंशन टूटने की घटनाएं प्रकाश में आई, जिसके कारण ट्रैफिक बाधित भी हुआ और रात को हमको क्रेन और JCB और अन्य माध्यमों से इवन हमारे जवानों को इनको चढ़ाई पर धक्का मारकर भी इन वाहनों को हटाना पड़ा। जब ये लगातार घटनाएं प्रकाश में इस प्रकार की आई तो हमारे द्वारा, क्योंकि ये रोड भी संकरी है, इसको भी दृष्टिगत रखते हुए
वन वे सिस्टम करने का निर्णय लिया गया और इसमें लोगों की धार्मिक आस्थाओं को भी हमने ध्यान में रखा। तो हम लोग जोशीमठ में नरसिंह मंदिर, जिसको बद्रीनाथ धाम जाते हुए लोग आस्था के नाते वहाँ पर पूजा करते हैं नरसिंह भगवान की, वहाँ से ये गेट सिस्टम शुरू किया गया है और श्रद्धालु वहाँ पर मंदिर का दर्शन भी कर सकते हैं। इसी प्रकार जो बद्रीनाथ से आ रहे हैं, मारवाड़ी पुल और विष्णु प्रयाग के पास में लोगों को खड़ा किया जा रहा है उनके वाहनों की कतार में, यहाँ पर जो पंच प्रयाग में से विश्व प्रसिद्ध प्रयाग विष्णु प्रयाग का है, वहाँ पर लोग श्रद्धालु मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं और संगम में स्नान भी कर सकते हैं। तो हमने इस चीज को भी संज्ञान में रखा है। ये क्योंकि वाहनों की जो कतार बनाने का कार्य है वो एक लाइन में हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं जिससे जाम न लगे अनावश्यक। तो ये कतार कई बार बहुत लंबी देखने में आ रही है, लेकिन हम लोगों ने जो इसका असेसमेंट किया है, लगभग 1 घंटे के अंतराल पर हम इस कतार को छोड़ रहे हैं और आधा घंटा इसको, ये जो पैच है मारवाड़ी से जोशीमठ का, इसको पार करने में लग रहा है। तो लगभग 1.5 घंटे के स्पैन में एक ओर का पूरा वॉल्यूम क्लियर हो जा रहा है। जबकि यदि हम गेट सिस्टम न करते तो 1-2 दिन 7 से 8 घंटे तक भी लोगों के ट्रैफिक में फंसे रहने की शिकायतें हमारे सामने आई। अब ये बहुत अच्छे ढंग से ट्रैफिक प्लान चल रहा है, लेकिन सोशल मीडिया के कुछ चैनल और अन्य कुछ माध्यमों से ये फोटो जो कि गेट सिस्टम में खड़े वाहनों की हैं, उनको इस प्रकार से प्रसारित किया जा रहा है कि जैसे जाम लगा हो। तो मैं सभी श्रद्धालुओं से अपील करता हूं कि किसी प्रकार का जाम नहीं है, लोग नरसिंह मंदिर विष्णु प्रयाग का दर्शन का लाभ भी उठाएं और एक सुव्यवस्थित यातायात प्लान के तहत अपने वाहनों को आगे बढ़ा सकें। तो आप सभी को मैं एक अच्छी यात्रा की शुभकामनाएं देता हूं। जय बद्री विशाल, जय हेमकुंड साहिब। उधर आपको बता दें, जोशीमठ क्षेत्र में बद्रीनाथ ज्योतिर्मठ और साथ ही गोविंद घाट में हुई हल्की से मध्यम बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया। बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे कि तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों को गर्मी से राहत मिली है। पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम के बदलाव के बाद प्राकृतिक सौंदर्य भी निखर उठा है। हालांकि प्रशासन ने यात्रियों से मौसम को देखते हुए सावधानी बरतने की अपील की है। मैं महाराष्ट्र से आई हूँ और इधर हम आते आते दिल्ली देहरादून में आ गए, बट उधर बहुत धूप था। बट इधर आने के बाद देखा तो इतना मौसम बढ़िया है और बारिश भी हो रही है, बीच बीच में धूप भी आ रहा है। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है इधर आके। और हम बद्रीनाथ भी जाने वाले, उधर भी ऐसा ही मौसम बता रहे हैं, इसीलिए उधर भी बहुत अच्छा दर्शन भी होगा और अच्छा भी लग रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर ही है सब जगह। बद्री विशाल, जय नरसिंह भगवान, हर हर महादेव। देखिए, इस टाइम जो मैदानी इलाके हैं बहुत गर्मी से तप रहे हैं और गर्मी से तपने के कारण लोगों को ऐसा लगता है कि हम तीर्थ भी कर लें और कुछ ऐसा एटमॉस्फेयर मिले जहाँ से उनको थोड़ा सा ठंड का एहसास भी हो। तो जैसे ही लोग इधर आते हैं तो ये फर्स्ट जो जगह है जिसको जोशीमठ कहते हैं, यहाँ आते ही उनको एक राहत मिलती है। क्योंकि अभी मैं भी हरिद्वार, ऋषिकेश और पंजाब इत्यादि घूम करके आया हूँ, तो देखा कि वहाँ बहुत गर्मी है, 40-45 डिग्री टेम्परेचर है। और जैसे ही मैं जोशीमठ आया तो यहाँ बिल्कुल एक रिलैक्स और आनंद की अनुभूति हुई और मौसम बहुत अच्छा साथ दे रहा है। और जब यहाँ यात्री आते हैं तो उनको एक अलग ही क्लाइमेट नज़र आता है। ये देखिए आप, पीछे पूरे बादल लगे हुए हैं, बारिश रिमझिम रिमझिम हो रही, बहुत ज़्यादा बारिश भी नहीं है। और यहाँ के बाद जब जाते हैं तो बद्रीनाथ में एक अलग ही वातावरण उनको देखने को मिलता है। वहाँ भी रिमझिम रिमझिम बारिश है और लोग दर्शन भी कर रहे हैं और मौसम का आनंद भी ले रहे हैं। तो भगवान बद्री विशाल जो भी यहाँ आ रहे हैं उन सभी श्रद्धालुओं पर अपनी कृपा बनाए रखें। भगवान नरसिंह उनको अपनी छत्र छाया में इस यात्रा में सफल करे, ऐसी शुभेच्छा करता हूँ। हर हर महादेव, जय नरसिंह भगवान, जय बद्री विशाल। हरिद्वार में सप्ताहांत और साथ ही चारधाम यात्रा के चलते श्रद्धालुओं और पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। अब बढ़ते वाहनों के दबाव के कारण अब राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई स्थानों पर लंबा जाम लग गया है। यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के लिए पुलिस और प्रशासन की टीमें लगातार मोर्चा संभाले हुए है। यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाने में अतिरिक्त समय लग रहा है, जबकि प्रशासन लोगों से वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने और साथ ही यातायात नियमों का जो पालन करने की अपील कर रहा है।
उधर गाजीपुर के ITI थाना क्षेत्र के महुआ खेड़ा में दरअसल गाड़ी खड़ी करने को लेकर शुरू हुआ विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। शनिवार रात कुछ युवकों ने लाठी डंडों और धारदार हथियारों से एक परिवार पर हमला कर दिया, जिसमें 67 वर्षीय अफजल समेत कई लोग घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल अफजल की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। मामले में तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। और क्या मामला था? महुआ खेड़ा में जो घटना घटी है, हमारे दरवाजे के आगे स्कॉर्पियो गाड़ी लगाते थे। ये रात हमने इनसे मना करा था। 4 महीने से गाड़ी वहीं खड़ी करते थे। मन के भाई हमारी बेटी का सामान सुबह को जाना है, तुम अपनी गाड़ी मत लगा, तुम 12-1 बजे सो के उठते हो दिन में, फिर तुम उसका आते नहीं हो। इसी बात को लेकर उन्होंने हमारे पापा को मारा, गाली दी। उधर महेश्वर यात्रा के दौरान एक श्रद्धालु की अचानक से तबीयत बिगड़ गई, जिससे यात्रा मार्ग पर हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही रुद्रप्रयाग प्रशासन और संबंधित बचाव दल ने तत्काल कार्रवाई शुरू की और श्रद्धालु की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे हेलीकॉप्टर के माध्यम से एयरलिफ्ट कर जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उसका उपचार किया जा रहा है। प्रशासन की त्वरित कार्रवाई और समय पर उपलब्ध कराई गई चिकित्सा सहायता से श्रद्धालु को जल्द इलाज मिल सका। इस पूरी घटना ने एक बार फिर से आपात परिस्थितियों में प्रशासन की तत्परता और यात्रा मार्गों पर मौजूद स्वास्थ्य एवं बचाव व्यवस्थाओं की अहमियत को उजागर किया है। उधर देहरादून के उत्तराखंड क्षेत्र में आंधी और बारिश से क्षतिग्रस्त हुई पार्क की दीवार का निरीक्षण करने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मौके पर पहुंचे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को दीवार का पुनर्निर्माण जल्द और गुणवत्तापूर्ण तरीके से कराने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने स्पष्ट कहा है कि निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और गुणवत्ता से समझौता नहीं होना चाहिए। उधर कांवड़ मेले में अब लगभग 1 महीने का समय बचा है, लेकिन हरिद्वार में सीवरेज और सड़क निर्माण कार्यों की धीमी रफ्तार प्रशासन की चिंता बढ़ा रही है। इसी को लेकर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने देर रात अपर रोड और ब्रह्मपुरी क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित विभागों और ठेकेदारों को 15 जून तक सभी कार्य हर हाल में पूरा करने के सख्त निर्देश दिए। हरिद्वार शहर में विभिन्न जगह सीवर लाइन का काम चल रहा है और साथ ही रोड रेस्टोरेशन का काम भी पीडब्ल्यूडी के द्वारा किया जा रहा है। उसी क्रम में आज यहाँ पर अपर रोड पे और साथ ही ब्रह्मपुरी की जो मनसा देवी मंदिर की जो रोड है उसका जो रिनोवेशन का काम है और जो सीवर लाइन का काम है उसका निरीक्षण किया गया। यहाँ पे सभी को अवगत करा दिया गया है कि ये कार्य हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आने वाले कांवड़ यात्रा और वर्तमान में जो चारधाम यात्रा चल रही है इसके लिए जरूरी है कि हमारे शहर की सारी सड़कें अच्छी हों, जिससे यात्रियों को कोई असुविधा ना हो, लोकल लोगों को भी कोई असुविधा ना हो। सभी लोगों से यहाँ पे बातचीत की गई है और साथ ही काम को त्वरित गति से कंप्लीट कराने के लिए उधर उत्तरकाशी जिला मुख्यालय में आयुर्वेदिक चिकित्सालय के पीछे स्थित कॉलोनी में देर रात शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही फायर सर्विस, पुलिस और आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर पहुंची। एहतियात के तौर पर दरअसल क्षेत्र की बिजली आपूर्ति बंद कराई गई और जल संस्थान ने दरअसल हाइड्रेंट पंप चालू कराया। आग लकड़ी और साथ ही टिन शेड में लगी। वहीं उधर हरिद्वार के प्रेमनगर फ्लाईओवर पर एक महिला के गंभीर रूप से घायल होने की घटना सामने आई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार महिला दिल्ली की रहने वाली बताई जा रही है और घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और राहगीरों ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से महिला को अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हाथ और कूल्हे में फ्रैक्चर की पुष्टि हुई है। उधर आपको बता दें कि देहरादून में 1.65 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी धोखाधड़ी का बड़ा मामला सामने आया है। ऑपरेशन प्रहार के तहत दून पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जिसने कि एक ही संपत्ति को 2 बार बेचकर करोड़ों रुपए की ठगी की। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी ने फर्जी दस्तावेजों का
इस्तेमाल कर संपत्ति का सौदा किया और साथ ही खरीदारों को धोखे में रखा। प्रारंभिक जांच के अनुसार आरोपी ने कर्ज चुकाने के लिए ये साजिश रची थी। खटीमा में 18 मई की रात 3 दुकानों में हुई लाखों की चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। गहन जांच, सर्विलांस और 250 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पुलिस ने पीलीभीत निवासी 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान जैनुल आबिदीन और साथ ही प्रवेश सक्सेना उर्फ पुष्पा के रूप में हुई है। पुलिस ने उनके कब्जे से 3.29 लाख रुपए नकद एवं मोबाइल फोन, 4 ब्लैंक चेक और चोरी में प्रयुक्त औजार बरामद किए हैं। 19 मई 2026 को हमारे खटीमा क्षेत्र में एक ही रात के 3 जगह पर चोरी हुई और चोरी के बाद चोरों के द्वारा तीनों दुकानों से धनराशि को चोरी कर दिया गया। इस घटना के तुरंत बाद थाना खटीमा पर हमने संगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया। 305A 331 BNS हम लोगों ने मुकदमा पंजीकृत किया। मुकदमा पंजीकृत करने के बाद इसमें तुरंत क्योंकि मामला 3 स्थानों में चोरी से रिलेटेड था और अमाउंट भी कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा था, तो तुरंत इसमें हमारे द्वारा टीमों का गठन किया गया। देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। यहाँ पर रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए।